गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान इस क्लास में आज ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप यूट्यूब चैनल KPM वर्चुअल क्लासेज पर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गति पाठ के अंतर्गत आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले तीसरे वीडियो में बताया था कि गति के 3 समीकरण बताए गए थे। पहला समीकरण इसका मैंने निगमन करवाया था v = u + at। दूसरा समीकरण s = ut + ½ at² एंड तीसरा समीकरण b² = u² + 2as। ठीक, तो ये जो आपको टॉपिक बताई गई थी वो क्षैतिज गति के कारण होता है। जैसे कोई भी चीज़ है क्षैतिज, मतलब क्षैतिज दिशा में यदि कोई चीज़ गति कर रही है तो उस टाइम पे ये गति के समीकरण होंगे। अब यदि मान लीजिए कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, उस टाइम गति के 3 समीकरण क्या होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक नई हेडिंग जनरेट करती है कि गुरुत्व के आधार पर, किसके आधार पर, गुरुत्व के आधार पर गति के समीकरण। अब इस हेडिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सुनेंगे कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व का मतलब जैसे क्या होता है कि कोई महान आदमी होता है तो उसकी महत्व होता है, ऐसे ही कोई चीज़ यदि कोई गुण है तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्व कहलाएगा। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी से रिलेटेड, यदि पृथ्वी हमारी है तो आपने देखा होगा यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से फेंकते हैं तो पृथ्वी हर फेंकी हुई वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और ये आकर्षण का जो गुण होता है वो गुरुत्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और ये गुण उसका गुरुत्व कहलाता है। तो उसके अधीन गति के 3 समीकरण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे और इनमें अंतर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलेंगी। u यहाँ पे क्या था, प्रारंभिक वेग था। v यहाँ पे क्या था, अंतिम वेग था। और फिर आपका a क्या था, त्वरण था। s क्या थी, दूरी थी। और t क्या था, समय था। अब गुरुत्व के अधीन की बात कही जा रही है तो यहाँ पे या तो ऊपर से नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जो दूरी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊंचाई में। दूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊंचाई में। तो देखिए यहाँ पे दूरी आपकी कन्वर्ट होगी ऊंचाई में, दूरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ऊंचाई में। तो दूरी आपकी s है और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। प्रारंभिक वेग वही रहेगा, अंतिम वेग भी वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, बट त्वरण चेंज होगा। चूंकि अब ये गुरुत्व के अधीन है तो गुरुत्व के अधीन वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो a था वो किस में बदल जाएगा, g में। तो इस आधार पर हमारा जो समीकरण कन्वर्ट करेगा, पहला समीकरण बन जाएगा b = u + क्या होगा, gt। एंड नेक्स्ट h = मैंने बताया था यस h में बदलेगा, ut + ½ एंड तीसरा आपका बनेगा v² = u² + 2gh। तो यहाँ पे u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, b आपका क्या है, अंतिम वेग है, और a क्या है आपका, a की बजाय यहाँ पे g हो गया, गुरुत्वीय त्वरण है, और t आपका क्या है, समय है। ठीक, सारी चीज़ें आ गई। h आपकी ऊंचाई है। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आता है कि जब ये पृथ्वी के पास आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर यदि कोई भी वस्तु फेंकी जाएगी तब ये इक्वेशन लगेंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। पृथ्वी भी चाह रही है कि हम किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करें और वस्तु भी उसी के सापेक्ष चला आ रहा है। तो यदि हमारे, जैसे आपने देखा होगा किसी के मन का काम कर दिया जाता है तो वो हमेशा धनात्मक होता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी के मन का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया, ये प्लस में होगा। अब यदि हमारी क्या होती है कि
नीचे से ऊपर की ओर यदि कोई वस्तु फेंकी जाती है तो उस टाइम ये फार्मूले चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे? नंबर 1 v इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा h इक्वल टू यू टी माइनस जी टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के बजाय यहाँ भी माइनस होगा माइनस 2gh। ठीक है, ये सेम हो जाएगा। तो ये कब हुआ गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण? जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु फेंकी जाती है तब, और ये नीचे से ऊपर कहने का मतलब यदि हम इस डस्टर को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो इधर साइड के फार्मूले लगेंगे, और यदि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इधर साइड के फार्मूले लगेंगे। ठीक है, इसमें एक लास्ट कंक्लूजन आता है कि जब आपका u मान लीजिए प्रारंभिक वेग उसका 0 होता है तो ये पोर्शंस u हटते चले जाते हैं, और लास्ट में जैसे पहला इक्वेशन बन जाएगा आपका v इक्वल टू जी टी, देन दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड तीसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये कब होगा? इफ u बराबर 0, मतलब यदि प्रारंभिक वेग आपकी क्या है 0 है तो ये इक्वेशन आपके निकल के आते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इनके बिना आप न्यूमेरिकल लगा पाने में असमर्थता दिखाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल की तरफ, आंकिक प्रश्न की तरफ ले चलेंगे। इसलिए आप हमारी 5वीं वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण अपना कीमती समय दे करके देखें और इस वर्चुअल क्लास में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। धन्यवाद।